सीक्वेंस कन्वर्जेंस का ही प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पर दो सीक्वेंस है xn एंड yn। x1 का वैल्यू है और yn का वैल्यू है, एंड x1 इज ए रिलेशन, दो एलिमेंट्स है xn-1 एंड yn-1, एंड 1/y1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/xn प्लस 1/yn-1, एंड सी हियर दिस इज ए जियोमेट्रिक मीन वैल्यू, जियोमेट्रिक मीन, एंड अगर इसे देखो तो ये क्या है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, एंड मुझे प्रूव करना क्या है, xn-1 लेस देन xn लेस देन yn लेस देन xn-1। ओके, जो दो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज टू द सेम लिमिट l। ठीक है, एंड l कहाँ होगा, l हाफ से 1 के बीच में है। ओके, तो एक रफली अगर हम देखें तो अगर ये हमारा रियल लाइन है, यहाँ पर वैल्यू हमारा हाफ है और यहाँ पर 1 है। ओके, देखो y1 का वैल्यू 1 है एंड x1 का वैल्यू हाफ है, एंड हमें दो सीक्वेंस दिया हुआ है। तो दो सीक्वेंस कोई एक पॉइंट में अगर कन्वर्ज करेगा, शायद वो पॉइंट कहाँ होगा, इसके बीच में होगा ना, l का वैल्यू हाफ टू 1 के बीच में होगा। ठीक है, शायद यही यहाँ पर है वैल्यू। तो इन दैट केस क्या होगा, इस सीक्वेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, माने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एंड इस सीक्वेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। दोनों आकर क्या होगा, एक पॉइंट में कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम पहले देख लेते हैं कि कन्वर्जेंस अगर दिखाना है तो किसी सीक्वेंस को कैसे दिखाएं। टू शो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस xn वी हैव टू शो टू थिंग्स। एक सीक्वेंस को आइदर हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना है, और सेकंड क्या है, सीक्वेंस xn बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर गया तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जेस टू ए यूनिक पॉइंट। हम उस पॉइंट को यहाँ पर l से मेंशन किया हो, लिमिट xn इक्वल्स टू l। ओके, तो दो कंडीशन दिखाना है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ये 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ओके, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है एंड ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, इसके रिगार्डिंग मैं और एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो देखो कैसे करते हैं इसके। सीक्वेंस अच्छे से देख लो पहले क्या है। तो हमें दिया हुआ है x1 इक्वल्स टू हाफ, x1 इक्वल्स टू हाफ एंड व्हिच क्या है, लेस देन y1 से छोटा है ना। ओके, x1 क्या होगा, y1 से छोटा होगा। एंड सेकंड, अगर हम ये एज्यूम कर ले, एज्यूम ऑन द assumption क्या है, xn-1 लेस देन yn-1। ठीक है, तो क्या होगा, सो फर्स्ट जो कंडीशन है हमें, हमारा क्या है, xn इक्वल्स टू रूट ओवर xn-1 एंड yn-1। ये क्या है, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है ना, जियोमेट्रिक मीन। तो xn कहाँ होना चाहिए, इस दोनों के बीच में। ठीक है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो xn का वैल्यू इस दोनों के बीच में होना चाहिए। अब देखो, अगर xn-1 क्या है, yn-1 से छोटा है, तो अगर हम यहाँ पर yn-1 पुट कर देंगे
उसका रूट, तो क्या होगा, ये लेस देन हो जाएगा। एंड देखो एक्स एन क्या होगा, लेस देन वाई एन माइनस वन। और अगर हम यहाँ पर वाई एन माइनस वन की जगह एक्स एन माइनस वन रख देंगे तो क्या होगा, एक्स एन ग्रेटर देन, अगर वाई एन माइनस वन ये बड़ा वैल्यू है यहाँ पर देखो, अगर एक्स एन माइनस वन यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस वन, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सो ऑन द एजम्पशन दिस हमें क्या मिला, एक्स एन माइनस वन लेस देन एक्स एन लेस देन वाई एन माइनस वन। ठीक है, जो जियोमेट्रिक मीन है उससे हमें ए रिलेशन मिल गया। एंड सेकंड जो कंडीशन है देखो क्या था, 1 by yn इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 by xn प्लस 1 by yn माइनस 1। अगर यही कंडीशन यहाँ पर अगर अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, देखो अगर देखो 1 by yn, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 by xn क्या है, देखो यहाँ पर जो xn है, xn का किससे छोटा है, yn माइनस वन से छोटा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर इसको रेसिप्रोकल ले लें, इसका क्या होगा कि 1 by xn ग्रेटर देन क्या होगा, 1 by yn माइनस वन। ठीक है ना, देखो 1 by xn का वैल्यू इससे बड़ा, मतलब ये जो वैल्यू है छोटा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 1 by yn माइनस वन रख देंगे तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा। सो ये छोटा वैल्यू है ना 1 by xn से, सो दिस ग्रेटर देन दिस। सो 1 by yn ग्रेटर देन, इसको अगर शाम कर दोगे तो क्या होगा, 2 by yn माइनस वन, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 1 by yn माइनस वन, अरे यहाँ पर yn था। सो फिर से अगर हम इस, तो yn क्या होगा, लेस देन क्या होगा, सो रेसिप्रोकल लेने से ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। ओके, एंड सेकंड अगर देखो, सो अगेन 1 by जो yn है उसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 1 by xn प्लस, अगर 1 by जो yn है, देखो 1 by yn माइनस वन, इसके जगह अगर हम 1 by xn रख देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो बड़ा वैल्यू रख रहा हो ना। सो अगर हम यहाँ पर 1 by xn मतलब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। अब देखो 1 by yn लेस देन क्या हो रहा है, 1 by xn। ओके, एंड व्हिच मीन्स इसका रेसिप्रोकल ले लो तो yn क्या होगा, ग्रेटर देन xn। ठीक है, सो ये दो कंडीशन अगर हम सेकेंड से मिल रहा है मुझे, ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो हमारा एजम्पशन ये था, उसके रिगार्डिंग मुझे एक कंडीशन मिला जो फर्स्ट जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग, एंड ऑल्सो क्या मिल रहा था कि xn लेस देन yn लेस देन yn माइनस वन।
एंड ऑल्सो देखो xn किससे बड़ा है, xn-1 से। अगर इसको हम 1 दे दें एंड इससे हम 2, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो xn-1 xn उससे बड़ा है एंड xn से क्या बड़ा है, yn, एंड yn से जो yn-1 वो छोटा हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट जो रिलेशन हमें जो पूछा गया था, देखो ये जो रिलेशन था यहाँ पर, ये जो रिलेशन है ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इस रिलेशन से आप देखो मुझे क्या पता चलता है, मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो xn-1 से बड़ा xn है, मतलब xn क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता जा रहा है। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बट yn से छोटा। ठीक है ना, तो हम सो सीक्वेंस xn is monotonically increasing ठीक है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है एंड इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। बाई y1 इक्वल्स टू 1। क्यों, कैसे, देखो अगर हम ये तो बड़ा होते जा रहा है लेकिन yn-1 से तो छोटा है, अगर इसको हम थोड़ा सा आगे ले चलेंगे इस वैल्यू को, तो क्या मिलेगा मुझे, yn-2 ऐसे चलते चलते लेस देन yn। तो देखो xn क्या हो रहा है, yn से छोटा, मतलब ये तो इंक्रीजिंग है बट 1 जो है वैल्यू उससे आगे नहीं जा पाएगा। ओके, सो सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग बट बाउंडेड बाई y1 इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड हमारा yn को देखो, सीक्वेंस yn इज, देखो जो प्रीवियस वैल्यू से yn छोटा है, मतलब जो y1 सबसे बड़ा है उसके आगे y2 छोटा, y3 ऐसे करके yn-1 से yn क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। सो क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब देखो y1 हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है, y1 क्या है, बड़ा, y2 ऐसे चलता जा रहा है, yn देखो yn से yn-1 बड़ा, मतलब yn+1 ओके, मैंने गलत लिख दिया, ये ग्रेटर देन होगा yn ग्रेटर देन y2 ग्रेटर देन yn-1 ग्रेटर देन yn। ठीक है ना, सो सीक्वेंस yn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब देखो ये तो डिक्रीज करते करते मतलब डिक्रीजिंग होते जा रहा है, लेकिन xn से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। xn से बड़ा होगा तो क्या होगा कि ये अगर ऐसे चलता जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, x1 जो क्या है हाफ, मतलब हाफ से कभी ये yn क्या होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है ना, सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट नहीं एंड बाउंडेड बाई x1 इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, सो सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग
एंड बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है। सो सीक्वेंस xn एंड सीक्वेंस yn are both convergent sequence. Let limit xn equals to L and limit yn equals to m. ओके, एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो कोई भी। सो जो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि xn इक्वल्स टू √x n-1 एंड y n-1। ठीक है, यहाँ पर लिमिट पुट कर दो आप, taking limit both side, taking limit in both side, we get, यहाँ पर लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा, ये L मिलेगा इक्वल्स टू √, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये भी L होगा और इसके ऊपर लिमिट है m। सो L² इक्वल्स टू L इंटू m एंड L नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि सीक्वेंस ऑल पॉजिटिव टर्म का है। ठीक है, तो L कभी 0 नहीं हो सकता सिंस सीक्वेंस xn और नहीं, सीक्वेंस xn नहीं, सिंस xn greater than 0 for all n, so L not equals to 0। सो अगर L not equals to 0 तो हम L को कट सकते हैं। सो मुझे क्या मिलेगा, L इंटू L माइनस m इक्वल्स टू 0। L नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो, और L माइनस m इक्वल्स टू 0 एंड व्हिच इम्प्लाइज L इक्वल्स टू m। ठीक है, तो व्हिच इम्प्लाइज L इक्वल्स टू m। तो हमारा जो सेकेंड कंडीशन है, कि डिड्यूस दैट बोथ द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट L। एंड देखो वेयर L कहाँ होगा, हाफ से 1 के बीच में। अब थोड़ा हम इसे समझाते हैं कि हमारा दो सीक्वेंस था, एक सीक्वेंस ये हमारा हाफ पॉइंट था, x1 इक्वल्स टू हाफ एंड y1 इक्वल्स टू 1 एंड सीक्वेंस yn क्या था, जो सीक्वेंस था, हम सीक्वेंस को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा। ये क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एंड सीक्वेंस रिएक्शन क्या था, वो क्या था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मतलब ये बढ़ते जा रहा है और ये जो सीक्वेंस yn, ये इसका जो वैल्यू है ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो कहीं पर यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये क्या होगा, दोनों कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट से ये आगे नहीं जा पाएगा। ओके, एंड जो सेकंड जो xn है वो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ओके। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो सेम टाइप प्रॉब्लम है। यहाँ पर am है जो सीक्वेंस है, a एरिथमेटिक मीन एंड ये देखो जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के व्यू से। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। सो देख लो, हमारा जो x1 एंड y1 है वो अनइक्वल है, मतलब उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। मतलब आप मान सकते हो कि x1 ग्रेटर देन y1, ठीक है, अनइक्वल है। सो हम यहाँ पर ले लेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर भी मुझे दिखाना है कि सीक्वेंस एक्स एंड वाई एन क्या है, मोनोटोनिक है एंड वो क्या होगा, कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। ओके, सिंस x1 and y1 are unequal positive number, so x1 ग्रेटर देन y1 हमने चूज कर लिया। सो लेट x1 ग्रेटर देन y1। अब देखो, अगर x1 ग्रेटर देन y1 है, x1 ग्रेटर देन y1 है, एंड हमें क्या पता है, एरिथमेटिक मीन क्या होता है, हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ठीक है। तो व्हिच इम्प्लाइज एरिथमेटिक मीन क्या होगा, दोनों पॉइंट का x1 प्लस y1 बाई 2 क्या होगा, ग्रेटर देन रूट ओवर x1 y1। अब देखो x1 प्लस y1 बाई 2, एक मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर अगर x2 रख दोगे तो क्या होगा, x1 प्लस y1 बाई 2। यहाँ पर y2 रख दोगे तो क्या मिलेगा, x1 रूट ओवर x1 y1। सो अब देखो यहाँ पर, so this which implies x2 greater than y2। तो सिमिलरली हम अगर निकालेंगे x2 माइनस ग्रेटर देन y2 से क्या मिलेगा मुझे, x3 ग्रेटर देन y3, ठीक है। सो सिमिलरली मुझे x2 ग्रेटर देन y2 से क्या मिल सकता है, x3 ग्रेटर देन y3। ओके, सो हम 10, तो ऐसा अगर चलता चला तो क्या मिलेगा, 10 xn ग्रेटर देन yn। ओके, इसको हम 0.1 लिख रहे हैं एंड गिवन क्या है, हमें जो गिवन कंडीशन है, xn क्या है, and given that xn minus 1 plus yn minus 1 by 2 and yn equals to root over xn minus 1 into yn minus 1, ये हमारा दोनों रिलेशन है। ओके, नाउ अब देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 xn प्लस 1 अगर ले लेंगे तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, xn प्लस yn बाई 2, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, xn ग्रेटर देन yn। अगर yn के जगह xn रख देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, yn छोटा वैल्यू है, तो अगर yn के जगह xn रख देंगे हम, तो हमारा जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा बाई 2 एंड व्हिच इज xn। सो xn प्लस 1 क्या हो रहा है, xn से छोटा, मतलब जो सीक्वेंस है xn वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस xn इच मोनोटोनिकली
monotonically decreasing. And second, with the help of 1 and 2, from 1 and 2, देखो जो yn है, yn इक्वल्स टू क्या था, रूट ओवर xn-1 इंटू yn-1. अब देखो यहाँ पर जो है xn क्या है, ग्रेटर देन yn, मतलब जो xn-1 था वो भी क्या था, ग्रेटर देन yn-1 था. तो सॉरी, आप यहाँ पर एक काम करो, yn+1 लिख लो. yn+1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, xn yn. नो xn क्या है, xn ग्रेटर देन yn है, ठीक है. सो दिस, अगर xn ग्रेटर देन yn है एंड xn के जगह हमने क्या पुट कर रहा हूँ, yn पुट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब छोटा वैल्यू रख रहा हूँ. तो क्या होगा, दिस ग्रेटर देन रूट ओवर yn into yn, and which means yn. सो yn+1 क्या होगा, yn से बड़ा होगा. ओके, सो सीक्वेंस yn इज monotonically increasing. ठीक है. अब एक कंडीशन है. नाउ सीक्वेंस जो xn है, xn इक्वल्स टू क्या था, xn-1 प्लस yn-1/2 एंड xn-1 क्या होगा, yn-1 से बड़ा होगा, हो रहा था ना. तो अगर यहाँ पर हम yn-1 रखते, क्योंकि जो xn-1 क्या होगा, yn-1 से बड़ा, तो क्या होगा, yn-1 प्लस yn-1/2. सो व्हिच मीन्स yn-1. सो xn जो है वो yn-1 से बड़ा है. तो हम क्या लिखें, अब yn-1 क्या है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. yn क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सो देखो xn को yn-1 से छोटा कौन होगा, yn-2, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ऐसे चलता जाएगा. सो क्या होगा, y1 से, देखो सीक्वेंस जो xn है वो y1 से बड़ा है हमेशा. अब सीक्वेंस xn क्या है, सीक्वेंस xn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बट हमेशा क्या होगा, y1 से बड़ा होगा. एंड व्हिच मीन्स y1 लेस देन xn फॉर ऑल n. सो सीक्वेंस xn is bounded. And सेकेंड y1 को हमें बाउंडेड दिखाना है, ठीक है ना, yn को हमें बाउंडेड दिखाना है. सो yn इक्वल्स टू क्या था, yn इक्वल्स टू रूट ओवर xn-1 yn-1. एंड अगेन हमें सेम रूल अप्लाई करना है, xn-1 क्या है, yn-1 से बड़ा है. तो अगर हम yn-1 के जगह xn-1 रख देंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा. सो दिस लेस देन रूट ओवर xn-1 एंड xn-1, एंड व्हिच इक्वल्स टू क्या होगा, xn-1. सो देखो yn लेस देन xn-1. अब xn-1 क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब इससे बड़ा कौन होगा, xn-1 से. ये बड़ा होगा, जो उसके आगे वाला टर्म है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना.
ओके, ऐसे जो फर्स्ट टर्म है वो सबसे बड़ा होगा। देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि x1 सबसे बड़ा है, x2 वो छोटा हो रहा है, तो xn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सो यहाँ से देखो yn क्या होगा, yn इंक्रीजिंग था बट वो क्या है, x1 से छोटा है। सो सीक्वेंस yn इज बाउंडेड बाई x1। सो हमारा दो सीक्वेंस xn एंड yn जो मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है, ठीक है। सो सीक्वेंस xn एंड yn आर मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। सो sequence xn and yn are both convergent, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि दोनों सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है, एंड सेकंड क्वेश्चन था दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों मोनोटोनिक है, सीक्वेंस xn yn आर मोनोटोनिक एंड दे कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। सो मोनोटोनिक तो हमने दिखा दिया, एंड दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। सो अगर हम लिमिट xn जहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इसको L ले लेंगे एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो yn है उसे हम m ले लेंगे, तो फर्स्ट जो अरिथमेटिक जो वैल्यूज है कहाँ है, ए वाला, ए जो हमारा है यहाँ पर अगर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या होगा, मेरा वैल्यू होगा क्या था, xn इक्वल्स टू xn-1 प्लस yn-1/2। तो लिमिट ले लेंगे तो क्या होगा, l यहाँ पर l प्लस m/2। सो 2l इक्वल्स टू l प्लस m एंड विच मीन्स l इक्वल्स टू m, ठीक है। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ओके, दोनों क्वेश्चन देखो सेम तरीके से है, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि सीक्वेंस कैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, चलो। सो हमारा जो A1 है, A1 क्या है, 1 है, A1 1 है। तो A2 निकालो, A2 देखो 4 प्लस 3A1 by 3 plus 2A1, which means A1 का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 7/5, ठीक है। तो which greater than A1, A1 क्या है, 1। सो देखो A2 क्या होगा, A1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम गए तो एज्यूम an+1 ग्रेटर देन an, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मुझे क्या दिखाना होगा, an+2 ग्रेटर देन an+1, ठीक है ना, यही मुझे दिखाना होगा। ओके, सो अब देखो an+2 माइनस an+1, क्या लिख सकता हूँ, an+2 का वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस
3an+1 by 3 plus 2an+1 minus an+1. ओके ठीक है, अब थोड़ा an+1 की जगह भी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 4 plus 3an by 3 plus 2an. इसको आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो, इक्वल्स टू 3 plus 2an+1 एंड 3 plus 2an. ओके, आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखो, ये आ जाएगा an+1 माइनस an. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि an+1 ग्रेटर देन an, सो ए ऊपर का वैल्यू क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, और नीचे जो ऑल पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि a1 क्या है ग्रेटर देन 0 है, सो a2 वो भी ग्रेटर देन 0, सो जो नीचे पे जो टर्म होगा ऑल पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस का, सो टोटल टर्म क्या होगा ग्रेटर देन 0. ठीक है, एंड व्हिच मीन्स an+2 greater than an+1. So by mathematical induction we get sequence an is monotonically increasing. एंड सेकेंड हमें बाउंडेड दिखाना है. ठीक है, नाउ जो an+1 इक्वल्स टू क्या है 4 plus 3an by 3 plus 2an. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, 2 plus 4 plus 3an एंड 3 plus 2an, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई. अब ऊपर क्या हो रहा है 8 plus 6an. ओके, और नीचे जैसा कि तैसा रख दो 2an. पर ऊपर देखो, मुझे एक्चुअली 3 plus 2an ऊपर लेकर आना है. ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एंड व्हिच इक्वल्स टू 8 को हम 9 लिख रहा हूँ, 9 plus 6an. सो अगर 9 लिख रहा हूँ तो 1 मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और नीचे 2 into 3 plus 2an. अब ये जो टर्म है 9 plus 6an, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, देखो 3 plus 2an, और नीचे भी 3 plus 2an है, तो मुझे देखो यहाँ पर ऊपर 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3/2 आ रहा है. ऊपर नीचे 3 plus 2an 3 plus 2an वो कट जाएगा. ठीक है, एंड सेकंड जो टर्म है वो हमारा क्या आएगा 1/2 into 3 plus 2an. ठीक है ना. ओके, ऐसा एक्चुअली मैंने क्या लिखा हूँ, a plus b अगर है बाई ab, तो उसको मैंने a/a plus ab एंड b/ab ऐसे लिखा हूँ. ठीक है, अब देखो 3/2 से एक नेगेटिव ये जो टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है. तो अगर हम क्या लिख सकते हैं कि an+1 सब्सट्रैक्शन को अगर हटा दे तो राइट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा लेस देन 3/2, एंड व्हिच इज फॉर ऑल n. ठीक है, सो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अगर an+1 बाउंडेड हो गया, सो सीक्वेंस an is bounded where an क्या होगा लेस देन 3/2 फॉर ऑल n.
सो sequence an is monotonically increasing, and bounded. So sequence an is convergent. ठीक है, sequence an is convergent. So लिमिट an को हम क्या ले लिया, l. ओके, तो हमारा सीक्वेंस क्या था, देखो an+1 का वैल्यू यही था एंड दिखाना होगा an कॉन्वर्जेस टू √2. ठीक है, तो बोथ साइड में हमें लिमिट पुट कर देना है. सो an+1 इक्वल्स टू क्या था, 4 + 3an/3 + 2an. लिमिट लगा दो बोथ साइड, टेकिंग लिमिट on both side. We get L equals to 4 + 3l/3 + 2l. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3l प्लस क्या हो रहा है, 2l² इक्वल्स टू 4 + 3l. तो 3l चला जाएगा, सो l² का वैल्यू क्या होगा, 2, एंड व्हिच इम्प्लाइज l इक्वल्स टू ±√2. नाउ जो सीक्वेंस है वो क्या है, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है. an > 0 फॉर ऑल n, सो l > क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, एंड सो l का वैल्यू क्या होगा, √2. दैट मीन्स लिमिट an क्या होगा, √2. तो सीक्वेंस √2 पर कन्वर्ज कर रहा है. ओके.